हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई आप लोग? स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4-5 दिन लगभग छुट्टी रहा, क्लास बंद रहा, आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा था, तो एग्ज़ाम दिए होंगे। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हमने ख़त्म किया था। अभी मेरी आवाज़ आ रही है तो आप एक बार यस सर बोल दीजिए। जो लोग ऑनलाइन हैं बता दीजिए मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है। एम आई ऑडेबल? मैं स्टार्ट कर लेता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लिखते हैं, इसका डिफिनीशन। डिफिनीशन से शुरू करते हैं। इसका कैसे डिफाइन करते हैं, मैंने आपको सिखाया हुआ था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहेंगे, है ना। तो इसको लिखना शुरू करते हैं यहाँ से। व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब shows the perfectness shows the perfectness with continuity shows the perfectness with continuity in present time in present time, comma, that form of verb is called present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. गुड इवनिंग पल्लवी, मेरी आवाज आ रही है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैंने इसे डिफाइन कर दिया कि हाउ कैन वी डिफाइन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें देखो 4 शब्द है। एक है प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान। रागिनी शर्मा, यस सर, ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। परफेक्ट, परफेक्ट माने कार्य के पूर्ण होने का बोध हो। कंटिन्यूटी यानी कार्य के जारी रहने का बोध हो। और टेंस मतलब तो समझ ही रहे हो, काल। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि वर्तमान समय में अगर क्रिया के भूतकाल में प्रारंभ होने, वर्तमान में जारी रहने और भविष्य में जारी रहने की संभावना या पूर्ण होने की संभावना का बोध हो, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। वही हम लोग इंग्लिश में लिखे हुए भी हैं। व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब, यानी वर्ब के द्वारा दर्शाया गया जब कोई एक्शन दिखलाता है द परफेक्टनेस, परफेक्टनेस बोले तो पूर्णता, विथ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के साथ यानी जारी रहने के साथ कार्य के पूर्ण होने का बोध हो। इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, दैट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब का वह रूप क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। ऐसा ही हम लोग इससे पहले भी स्ट्रक्चर देखते थे। जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, अब टेंस को बहुत दिन से चल रहा है। और इसके बाद इसका हम लोग हिंदी में भी लिखते थे, है ना। हिंदी में तो क्या लिखेंगे, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से, आप जल्दी जल्दी लिखते चलिए, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से भूतकाल में, भूतकाल बोले तो पास्ट टाइम, यानी कि आप यहाँ पे पास्ट टाइम दे सकते हैं। भूतकाल में प्रारंभ होने, कोमा, वर्तमान में जारी रहने, तथा भविष्य में रोशनी गुड इवनिंग, कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, कार्य के पूर्ण होने का बोध हो, तो क्रिया का वह रूप, तो क्रिया का वह रूप किसमें कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहलाता है।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहलाता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में कहलाता है। ये हो गया इसका हिंदी डिफिनेशन। आप चाहें तो लिख सकते हैं जल्दी जल्दी। यानी कि किसी भी क्रिया के भूतकाल में प्रारंभ होने। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं ग्राफिकल मेथड से समझा दूं। जैसे देखो, ये ग्राफिकल मेथड से मान लेते हैं कि ये है प्रेजेंट, ये है फ्यूचर और ये है पास्ट, है ना। तो पास्ट में क्रिया शुरू हुई हो, वर्तमान में जारी रहे और भविष्य में कार्य के समाप्त होने का बोध हो। तो देखो, ये ग्राफिकल मेथड से आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे इसे, लेकिन हम इसे इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं। यानी भूतकाल, ये है भूतकाल, ये है वर्तमान काल और ये है भविष्य काल। यानी कि भूतकाल में, यानी कि पहले, यानी प्रेजेंट से पहले कार्य शुरू हो, वर्तमान में जारी रहे और भविष्य में जारी रहने की संभावना का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है जी, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा टेंस। टेंस का मतलब होता है भाव, यानी कि किस भाव से इसे हम पहचानते हैं, यानी अर्थ। इफ द सेंटेंस expresses the meaning of that action, उस एक्शन को which starts in past time, continues in present time and ends in future time, यानी कार्य के वर्तमान में भूतकाल में, यानी बीते समय में कार्य के प्रारंभ होने, वर्तमान में जारी रहने और भविष्य में पूर्ण होने या समाप्त होने का बोध हो। दैट सेंटेंस इज स्ट्रक्चर्ड in present perfect continuous tense. Present perfect continuous टेंस, उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंस। उसके बाद आता है हमारा स्ट्रक्चर, या फिर सिंबल भी लिख लीजिए। सिंबल अगर लिख रहे हैं तो मैं नीचे कर देता हूं, थोड़ा सा जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, इसको लिख लीजिए, सेंस को लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। और लिखा हुआ हो जाए तो बोलिएगा कि लिखा हुआ हो गया है सर। अरे यार, ओके, नोटेड। रागिनी शर्मा, पल्लवी, रागिनी, रोशनी। चलिए जल्दी से बता दीजिए अगर नोट हो गया है तो। चलिए, अब हम लिखते हैं सिंबल। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो बाद में भी आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियोस को देख देख के। ओके, रोशनी भी नोटेड। सिंबल का मतलब क्या होता है भाई? चिन्ह, चिन्ह, है ना। यानी कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं, तो उसके लिए हम लोग सिंबल करेंगे। तो इसमें आपको आप बचपन में भी पढ़े होंगे इस बात को, और उसी बात को हम यहाँ लिख भी रहे हैं। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया
के अंत में, के अंत में क्या हो, ता रहा है, ता रहा है, जैसे वह पढ़ता रहा है, ता रहा है, ती रही है, ती रही है, और ते रहे हैं, ते रहे हैं, इत्यादि लगा रहे, इत्यादि लगा रहे। यानी कि जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा तब हम उसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो हमने इसे इंग्लिश में डिफिनेशन लिखा, फिर हिंदी में डिफिनेशन लिखा, फिर उसका स्ट्रक्चर अब लिखना बाकी है, सिंबल भी लिख लिया। अब हम लोग जल्दी जल्दी आप नोट करते चलिए, और अब हम लोग इसके एग्जाम्पल्स सॉरी स्ट्रक्चर पर जाएंगे, स्ट्रक्चर्स पर। स्ट्रक्चर्स पे, स्ट्रक्चर्स आपको याद होना चाहिए, मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे अफर्मेटिव का पहले। तो क्या होगा स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, अब प्लस फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं यहाँ पे हम, अब प्लस टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड यानी समय सूचक शब्द, टाइम एक्सप्रेसिव, इस सब का हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। पहले आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इसका निगेटिव सेंटेंस का। और निगेटिव सेंटेंस में आपको पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, अब प्लस इसमें नोट का प्रयोग कर देंगे हम, निगेटिव बना रहे हैं तो प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस फॉर या सिंस लगाएंगे, और प्लस टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड। केवल इसमें अंतर क्या था, इसमें हमने नोट लगाया, टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड, इसको बंद कर दिए। उसके बाद इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे हम, तो क्या लिखेंगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, अब प्लस फॉर या सिंस, अब प्लस टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड। अब प्लस यहाँ पे व्हाट साइन भी देंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव फॉर्मेट। सो प्लीज राइट डाउन, इसे जल्दी से लिख लें। अफर्मेटिव का हो गया, निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। लिखा हुआ हो जाए तो जरूर बोलिएगा। चलिए अब इसका हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव। निगेटिव इंट्रोगेटिव, NI कर दिए तो मतलब निगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। अब क्या लिखेंगे, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, अब प्लस बीन प्लस V4, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, अब प्लस फॉर या सिंस लगाएंगे, अब प्लस टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड।
है ना, प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन साइन। ओके, अब इसके बाद प्रेस में हम लोग पढ़ेंगे WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या पढ़ते थे, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। यस, जल्दी जल्दी लिखते चलिए। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे WH क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में, यानी कि WH वर्ड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में कैसे लिखते हैं, यानी यूज्ड एज सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग। तो लिखेंगे हम यहाँ पे WH वर्ड, और वो WH वर्ड सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन होता है आपको मैंने बताया हुआ है, आप याद रखिए इस सब चीज़ को। हु का प्रयोग, व्हिच का प्रयोग, व्हाट का प्रयोग और हुज का प्रयोग, इन सब का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। अब प्लस में क्या लगा देंगे, हैज या हैव, अब प्लस बीन, प्लस V4, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एक्सटेंशन, प्लस फॉर या सिंस लगाएंगे, अब प्लस टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड, टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड देंगे, अब प्लस व्हाट साइन देंगे। तो ये हो गया सब्जेक्ट के रूप में, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट के रूप में। अब हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। और उसके बाद पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में। आप लोग भी जल्दी जल्दी लिखते चलिए। जितना जल्दी हो सके लिखते चलिए, एग्जाम्पल में फिर आपको बताऊंगा मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा इस आधार पे सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज़ करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना। लिख लिए सब लोग, जल्दी जल्दी लिख रहे हैं ना, कि छूट भी रहा है? अगर छूट रहा है तो बताइए, मैं रुकूंगा। फिलहाल हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या यूज़ करेंगे भाई, WH वर्ड, और WH वर्ड सबसे पहले लगाएंगे, चूंकि WH क्वेश्चन बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हु, उसके बाद व्हिच, उसके बाद व्हाट, उसके बाद हुज, और इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में हुम का भी प्रयोग करते हैं। अब प्लस हैज या हैव, है ना, अब प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस बिन, प्लस ऑब्जेक्ट तो नहीं लिखेंगे अब यहाँ पे, V4 पहले लिख देंगे, ऑब्जेक्ट नहीं लिख के सीधा क्या लिखेंगे, एक्सटेंशन, प्लस फॉर या सिंस, अब प्लस टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड, अब प्लस व्हाट साइन। नहीं छूट रहा है सर? अच्छा अच्छा अच्छा, लिख रहे हैं सर, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो सब्जेक्ट के रूप में भी लिख लिए, ऑब्जेक्ट के रूप में भी, सबका एग्जाम्पल भी मुझे देना है, ठीक है। तो आप फटाफट इसे लिखते चलिए। और तीसरा अब लास्ट बचा हुआ है, और जिसका नाम है इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में, इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में। ठीक है, ये सारे स्ट्रक्चर आपको याद रखने होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर हम लिखते हैं। तो WH वर्ड, और इस WH वर्ड में कौन कौन आएंगे यहाँ पे, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बड़ा है, फिर हम लोग सिंपल पास्ट देखेंगे, फिर आसान हो जाएगा वो। अब प्लस हैज या हैव, अब प्लस
सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड, टाइम एक्सप्रेसिव वर्ड प्लस व्हाट साइन। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में था इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखे, लेकिन इसमें तो इंट्रोगेटिव वर्ड है तो ऊपर से लगाएंगे सब, और सब कुछ इसमें सब्जेक्ट भी देखिए यहाँ पे लिखे हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट भी लिखे हैं। तो यानी इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हमको लिखना है। लिख लीजिए, आपके सामने में सब लिखा हुआ है। ओके, नोटेड पल्लवी रागनी। अब हम लोग सबका एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन ये फिर सीख जाएंगे एक बार तो आपके लिए मज़ेदार हो जाएगा। चलो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखते हैं। एग्जाम्पल्स, और अब इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं थोड़ा। चलो जी, अभी सबसे पहले अफर्मेटिव का, ठीक, फिर लिखेंगे निगेटिव का, फिर लिखेंगे इंट्रोगेटिव का, और तब लिखेंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव का, फिर WH क्वेश्चन का इधर बनाएंगे। तो रामू हैज बीन टीचिंग इंग्लिश एट बेगूसराय है ना, ऑब्जेक्ट भी दे दिए, और उसके बाद एक्सटेंशन दे ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन सब दे दिए। ये ऑब्जेक्ट हो गया, वो एक्सटेंशन हो गया, और उसके बाद फॉर या सिंस लिख दीजिए। सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए करते हैं। सिंस 2011 मान लेते हैं, इसका मतलब हो गया कि रामू 2011 से बेगूसराय में अंग्रेजी पढ़ाते रहे हैं या पढ़ाते आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे हम, रामू हैज नॉट, यहाँ पे नोट लगा देंगे, निगेटिव चूंकि बना रहे हैं, और उसके बाद बिन, फिर सब कुछ सेम रहेगा, टीचिंग इंग्लिश एट बेगूसराय, है ना, सिंस 2011। अब फिर से इसका इंट्रोगेटिव बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, हैज को इधर ले आएंगे, हैज रामू बिन, यहाँ निगेटिव वर्ड नहीं देंगे, हैज रामू बिन टीचिंग इंग्लिश एट बेगूसराय सिंस 2011। और निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, हैज रामू नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश एट बेगूसराय सिंस 11। तो ये इंट्रोगेटिव में भी देखिए व्हाट साइन दे देंगे, और निगेटिव इंट्रोगेटिव में भी दे देंगे व्हाट साइन। ठीक है जी, हैज़ रामू नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश एट बेगूसराय। वाह, बहुत अच्छा, इसका मतलब है कि सब लोग सीख पा रहे हैं। रामू हैज़, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
इसका मतलब है कि सब लोग सीख पा रहे हैं और हम लोग अब तेजी से बढ़ सकते हैं। ये आपका फीडबैक अच्छा लगता है देख के। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में रामू की जगह पे हु लगा देंगे, बस हु लगा देते हैं। तो सब्जेक्ट के रूप में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में पहले पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, हु हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, हु हैज बीन टीचिंग इंग्लिश एट बेगूसराय सिंस 2011। ठीक है, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव साइन भी दे देंगे और ऑब्जेक्ट के रूप में हम बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा फिर, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश के जगह पे कर देते हैं व्हाट, यानी क्या पढ़ा रहे थे, तो व्हाट हैज रामू बीन टीचिंग, व्हाट हैज रामू बीन टीचिंग एट बेगूसराय है ना, सिंस 2011। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में। और इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में भी देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर लें, वेयर से बना लेते हैं, कहाँ पढ़ा रहे थे, तो क्या लिखेंगे, वेयर हैज रामू, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, बीन टीचिंग इंग्लिश। अब वेयर का प्रयोग हटा देंगे बस केवल उसी के लिए, तो यहाँ पे हमने दे दिया बेगूसराय के लिए कहाँ, सिंस 2011। तो ये कुल मिला के जितना मैंने लिखाया आपको वो सबका स्ट्रक्चर भी हो गया, सबके एग्जाम्पल भी हो गए, कुछ लोग जवाब भी दे रहे हैं, व्हाट हैज रामू बीन टीचिंग इंग्लिश, हाँ बिल्कुल, वेयर हैज रामू, रागिनी शर्मा बहुत अच्छा जवाब दे रही हैं। ठीक है, इसी तरह से एक्साइटमेंट केवल बना रहना चाहिए, वेयर हैज रामू बीन टीचिंग इंग्लिश एट सिंस 2011। वाह बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में, और यहाँ WH वर्ड के रूप में, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में हमने बना दिया। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हुआ। अभी हम लोग सिर्फ डिफिनीशन और स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। मैंने बोला भी था कि 12th में जब हम लोग जाएंगे तब हम लोग इसका सीखेंगे यूसेज एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी यूसेज कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अब, जिसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट यानी सिंपल पास्ट। तो सबसे पहले पास्ट टेंस को पढ़ेंगे। पास्ट टेंस का डिफाइन हमने कर दिया है पहले ही। अब इसका क्लासिफिकेशन में सबसे पहला पढ़ेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस कैसे इसको डिफाइन करेंगे भाई, तो सबसे पहले फिर से आएंगे हम लोग डिफिनीशन पे, यानी इतना चीज सब में लिखना है। बस जैसा ही सिंपल प्रेजेंट टेंस का लिखा मैंने उसी तरह सिंपल पास्ट टेंस का भी लिखेंगे, केवल जहां प्रेजेंट टाइम था वहां पास्ट टाइम कर देंगे, है ना। व्हेन द एक्शन डिनोटेड बाय वर्ब shows the simplicity, अब ब्रैकेट में हम लिख देते हैं सिंपल एक्शन, है ना, इन पास्ट टाइम,
इन पास्ट टाइम, comma, that form of verb is called simple past tense. Simple past tense. ठीक है जी। चलिए इसको जल्दी से पहले नोट कर लीजिए, फिर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जल्दी से इसे नोट करके कंफर्म करिए, फिर आपको मैं आपसे कुछ बात करनी है कि कैसे इसको कंप्लीट करना है। तो पहले नोट डाउन कर लें इसको। नोटेड। जल्दी से जो 4 लोग हैं ऑनलाइन, जल्दी से नोट करके मुझे रिप्लाई दें। पल्लवी, रागिनी, ओके, रागिनी शर्मा, नोटेड सर, ओके ओके ओके। और लोग हैं कोई नोट करने वाले, क्योंकि मुझे बात करनी है आपसे फिर। ओके, रोशनी भी नोट कर लिया। चलो ठीक है, मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। काजल भी नोटेड। चलो सब लोग ध्यान दो, थोड़ा स्क्रीन पे ध्यान देना। मैं इसलिए आपको रोक दिया यहाँ पे बात करने के लिए कि हम लोग एक फॉर्मेट में पढ़ते आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब वो फॉर्मेट आपको समझ में भी आ गया होगा। जहाँ जहाँ हम लोग प्रेजेंट का यूज़ किए हैं वहाँ पास्ट का यूज़ कर देंगे, तो सिंपल पास्ट का डिफिनीशन हो गया। फिर उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। जिस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा आपने, उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ लेना। उसी तरह से पास्ट परफेक्ट, और उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि डिफिनीशन अगर हम छोड़ दें तो आप घर पे लिख सकते हो, और अगर दिक्कत होगी लिखने में तो आप मुझे बोलना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और पीडीएफ से आप लिख लेना। क्योंकि मेरा काम है सिखाना, और एक ही चीज़ को अगर हम बार बार लिखते चलेंगे तो फिर आपको भी बोरिंग होगा। तो आप ये बताइए कि इस तरह से अगर हम सबका डिफिनीशन आपको जैसा मैंने टैक्टिक से सिखा दिया है उस तरह से आप कर लेंगे। अगर हाँ है तो यस सर बोलिए, तो फिर मैं आपको हर टेंस का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल बता के आगे बढ़ जाऊंगा, ताकि अगला चैप्टर भी हम लोग टाइमली कर सकें। ठीक है, आप बताइए। जहां जहां पास्ट है वहां जहां जहां प्रेजेंट पढ़ा वहां पास्ट कर लेना, जहां पास्ट है वहां फ्यूचर कर लेना, तो फ्यूचर टेंस का डिफिनेशन हो जाएगा। हाँ जी, रोशनी, रागिनी बोल रही हैं, पल्लवी भी बोल रही हैं। मैं इसलिए कि आपका टाइम ज़्यादा किल ना हो, इसके लिए मैं चाहता हूं कि उसका स्ट्रक्चर एग्जाम्पल बता बता के और आगे बढ़ता चलूं। ठीक है, सब लोग यस सर बोल रहे हैं, काजल ने भी बोल दिया। चलो तो अब हम लोग फाइनली आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। शुरू में पूरा टेंस इसलिए पढ़ा दिया 4 प्रेजेंट का, क्योंकि एक फॉर्मेट आपको समझ में आ जाएगा। मैंने हिंदी में भी लिख दिया डिफिनेशन, सेंस भी लिख दिया। बस आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ प्रेजेंट है वहाँ पास्ट कर देना है बस, और कुछ नहीं करना है। लेकिन उसके स्ट्रक्चर्स चेंज होंगे, उसके एग्जाम्पल्स चेंज होंगे, इसलिए मैं स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल सबका बता देता हूँ। ओके, थैंक यू। सबने यस सर बोला है, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं और इसका सीधे आते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी। स्ट्रक्चर्स इसका क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव का, फिर निगेटिव का, फिर इंट्रोगेटिव का, फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव का, और फिर WH क्वेश्चन। आप फटाफट लिखते चलो, मैं इसके जल्दी जल्दी खत्म कर देता हूँ। अफर्मेटिव का क्या हो जाएगा, इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म इसमें लगता है, याद रखना है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट देन एक्सटेंशन। बहुत छोटा स्ट्रक्चर है इसका। आपको याद होगा कि सिंपल प्रेजेंट में हम लोग V1 या V5 यूज करते थे। अब इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट अब प्लस, आपको याद होगा डू डज लगाते थे, लेकिन यहाँ क्या लगाएंगे, डिड, अब प्लस नॉट, अब प्लस, देखो डिड V2 के रूप में आ गया है, यानी डू का V2 डिड होता है, इसलिए अब वर्ब अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज V1, देन ऑब्जेक्ट एंड फाइनली एक्सटेंशन। अब इसका क्या स्ट्रक्चर करेंगे, तो डिड पहले दे देंगे, फिर सब्जेक्ट दे देंगे, और फिर नोट नहीं देंगे क्योंकि नोट तो निगेटिव में होता है, फिर V1 ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन प्लस व्हाट साइन। फिर इसमें क्या लगा देंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट
प्लस एक्सटेंशन प्लस व्हाट साइन। अगर आप इसका दूसरा फॉर्मेट भी चाहते हैं तो आप ऐसा लगा सकते हैं, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट तो इसमें आ गया, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन देन व्हाट साइन। यानी डिडंट का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड, जो हम ऐसा मिला करके एपोस्ट्रॉफी साइन का प्रयोग करके करते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं संक्षिप्त रूप, छोटा रूप। दिस वन इज द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ डिड प्लस नोट, दैट इज डिडंट। हाँ चलिए जल्दी जल्दी नोट करते चलिए साथ ही साथ, बहुत आसान है इसलिए आप साथ साथ नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देते, सॉरी WH क्वेश्चन आप बना लेते हैं, WH क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो भाई अब थोड़ा कलर चेंज कर लें। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं सब्जेक्ट के रूप में, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, यानी यहाँ पर आप समझ लेना यूज्ड एज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या होगा, तो WH वर्ड, और WH वर्ड में कौन कौन आएगा सब्जेक्ट के रूप में, तो हु, व्हिच, उसके बाद व्हाट, और उसके बाद हुज, है ना। ये भी आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे। आप प्लस डिड, सॉरी इसमें डिड नहीं लगेगा ना, सब्जेक्ट तो लगी, इंट्रोगेटिव बना दिया इसको, सीधा लग जाएगा V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन प्लस व्हाट। सबका एग्जाम्पल भी देखेंगे। और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो क्या हो जाएगा WH वर्ड, इसमें कौन कौन आ जाएंगे, हु, व्हिच, व्हाट, हुज, और हुम भी आते हैं ना ऑब्जेक्ट में। अब इसमें लगाएंगे फिर से डिड प्लस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एक्सटेंशन प्लस व्हाट साइन। ठीक है, चूंकि ऑब्जेक्ट के रूप में है तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ नहीं लिखेंगे, चूंकि ऑब्जेक्ट तो यही हो गया ना, ये पूरा तो ऑब्जेक्ट ही हो गया। अब लिखेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में। तो फिर से लिखेंगे WH वर्ड, WH वर्ड जिसमें कौन कौन सा आएगा, वेयर, व्हेन, व्हाई और हाउ। ठीक है, अब प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, खाली इसमें एक ऑब्जेक्ट भी जुड़ जाएगा, अब प्लस एक्सटेंशन अब प्लस व्हाट साइन। तो दीज आर द WH क्वेश्चंस, एस लगा दीजिए यहाँ पे। चलो जल्दी से इसको नोट कर लो। चलिए काजल का जवाब आ गया, नोटेड, पल्लवी भी नोटेड, सॉरी, ओके। अब हम यहाँ पे आएंगे इसके एग्जाम्पल्स पे। यानी इससे आज हमारा 2 टेंस खत्म हो गया, और जल्दी जल्दी तब खत्म हो जाएगा, थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है ये, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर्स को इसमें पढ़ने हैं। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं अफर्मेटिव से पहले, अफर्मेटिव फिर निगेटिव फिर इंट्रोगेटिव और फिर निगेटिव इंट्रोगेटिव। मुझे लगता है इसको देख के आप बना भी सकते हैं, और मैं आपको बनाने भी देता हूं अभी। जैसे ही, एक मिनट,
ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अफर्मेटिव एग्जाम्पल, तो ही रोट ए नॉवेल, या ए लेटर लिख देते हैं, कुछ भी एक लिख देते हैं, ही रोट ए लेटर, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनाएंगे भाई, आप बना सकते हैं इसका, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, और इसका इंट्रोगेटिव क्या बनाएंगे, डिड ही राइट अ लेटर। ठीक है, और निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या बनाएंगे, डिड ही नॉट, है ना, इसमें नॉट लग जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है, डिड ही नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, इसको जल्दी से राइट डाउन कर लें, ही डिड ए राइट ए लेटर, ये क्या लिख ली है रागिनी शर्मा, ही डिड ए राइट ए लेटर, ये तो गलत हो गया, डिड ही नॉट राइट ए लेटर, यस ये ठीक है। अच्छा रागिनी शर्मा आपने लिखा ही राइट ए लेटर, ही रोट ए लेटर है ना, V2 होता है ना, दिस वन इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ राइट, राइट का V2 हो जाएगा रोट। अब इसके बाद इसका WH क्वेश्चन हम बना लेते हैं, बस खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन बना लेते हैं। तो पहले सब्जेक्ट के रूप में बना लेते हैं, है ना, बस यहाँ पे ही की जगह हु कर देना है, हु रोट ए लेटर, यानी एक पत्र किसने लिखा। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट के रूप में बना लेते हैं, यानी कि उसने क्या लिखा, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, व्हाट डिड ही राइट। यहाँ पर फिर ए लेटर नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि ए लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के लिए ही तो हमने व्हाट दिया है, यानी उसने क्या लिखा, तो उसने एक पत्र लिखा, जवाब आ गया यहाँ पे। अब हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में, अब लास्ट हम लोग क्या बना रहे हैं, इसका इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में। इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में क्या बनाएंगे, कोई भी ले लीजिए, उसने एक पत्र क्यों लिखा, व्हाई से ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, व्हाई डिड ही राइट ए लेटर, यानी उसने एक पत्र क्यों लिखा। तो दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ WH क्वेश्चंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, यानी सिंपल पास्ट टेंस के ये सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, और इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में। तो इस तरह से आपका सिंपल पास्ट भी खत्म हो गया, और अगले दिन जब हम लोग मिलेंगे तो अब हम लोग इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, अब हम डिफिनीशन नहीं लिखा करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया और आपने यस सर भी बोला, और आप सब इसका डिफिनीशन लिख लेना, और अगर ज़रूरत हो तो PDF का डिमांड करना, मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा और आप उससे लिख लेना। ठीक है, आपके बायोलॉजी के सर आ गए हैं, आपका अभी बायोलॉजी का क्लास होना है, तो 5 मिनट के लिए वेट कर लीजिए और फिर आपका बायोलॉजी का क्लास होगा। थैंक यू। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, बताइएगा। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा अब। ओके ओके रोशनी, थैंक यू, गुड नाइट।